चालू है। आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में सेट नंबर आपके सामने है। आपको सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा सेट है मैं आपको जूम कर देता हूँ। सेट नंबर 3 का है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मैं भेज देता हूँ। बच्चों अब क्वेश्चन आपके कौन आज है, आज हम लोग 6 नंबरी 5 नंबरी बड़े क्वेश्चन आपको कराते हैं जिससे आपका बेनिफिट हो। देखो यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन आपका है ब्लॉक वाला है, अर्धगोले पर शंकु आधारित है। बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये 6 नंबर का है। 4 नंबर में 6 नंबर का है, 3 नंबर में 6 नंबर का है। इसका मतलब मैं आपको 3 नंबर से खुद शुरू करता हूँ इसमें, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अच्छे से। बच्चों आवाज़ ना करो। चलिए क्वेश्चन को डिलीट कर देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ कर देता हूँ। देखो एडजस्ट कर दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन बनाया था उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व किया गया था। यहाँ देखो, यहाँ पर क्वेश्चन को ये एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं इसको लेके चला गया, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आपके सामने है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों और देखें, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। जब एग्ज़ाम में आएगा उलटने पलटने पर, आवाज़ नहीं अब देखो उलटने पलटने पर बनी संख्या होगी, उलटने पर बनी संख्या तो लिखो। हाँ, वाटर लेके आना। अब देखो अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का योग कितना है, 88 है। तो बच्चों एक काम करते हैं, जब भी पेपर में आए केवल एक ऐसा सवाल ये है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, केवल माना जाता है। माना इकाइयों की संख्या। देखो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखना। जब भी आए तो आप ध्यान सुनना। माना इकाई अंक, माना इकाई अंक, माना इकाई अंक। माना इकाई अंक कितना है, 88 है। कितना है भाई, माना इकाई अंक मैं मान लेता हूँ इसमें y। थोड़ा ध्यान देना अभी क्यों y मान रहा हूँ। और दहाई कितना मान लेता हूँ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। माना दहाई अंक कितना है, x। अब यहाँ बच्चों आपको एक चीज़ लिखना पड़ता है, अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या बच्चों साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। अभीष्ट संख्या जो होगी बच्चों 10x + y। ये ध्यान देना। अगर जब तुम इनमें एक काम कर लेना, अगर जब तुम इकाई अंक x मानना और दहाई y मानना तो यहाँ पलट जाएगा। अगर दहाई जो होगा वही x के 10 के बगल होगा, अगर वो दहाई ये होगा तो यहाँ 10y + x हो जाएगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ सही है कि नहीं। साफ दिख रहा है, हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है। चले बच्चों शुरू करते हैं आगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा जल्दी बताएंगे। अब बच्चों हम प्रश्नानुसार, इसमें कहा कि इनकी संख्याओं का अंतर कितना है, 4 है। तो मैं लिख देता हूँ बच्चों x - y = 4। इक्वेशन फर्स्ट, जो कि ये सेकंड शर्त है, सेकंड वाली बात है। लेकिन पहली जो शर्त है वो कहा कि इनके संख्याओं को पलटने पर, बच्चे पलटने वाला आप समझ लो क्या है। पलटने पर, करम उलटने पर, कुछ भी लिखा रहे। देखो पहली संख्या तो मैंने 10x + y माना है, 10x + y माना है। जब इन संख्याओं को जोड़ते तो हैं लेकिन पलट देते हैं, यानी जब तुम 10x लिखे थे अब उनकी जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अच्छा इनका योग कितना है बच्चों, 88 होता है। बात समझ में आया। 10x को और x को जोड़ लोगे कितना आएगा बच्चों, 11x। इसी प्रकार 10y और y को जोड़ लेंगे कितना आएगा, 11y = कितना होगा बच्चों, 88। 11 कॉमन ले लो कितना आएगा, x + y = कितना, 88 आ जाएगा। 11 से कट जाएगा, 11 × 8 = 88। ध्यान से देखो, यहाँ देखो इसका मतलब x + y = कितना हुआ, 8। इक्वेशन कितना बन गया बच्चों, सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप करो देन सॉल्व। यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड देन सॉल्व, यानी कि सॉल्व करने पर, हल करने पर। अब बच्चों जब सॉल्व करेंगे देखो पहले इसको लिख लो चाहे आप, कितना है, 4 है। कितना है बच्चों, 4 है। अब यहाँ कितना है, x + y = कितना है, 8। आराम से क्या करेंगे, कैंसिल, जोड़ेंगे कितना आएगा, 2x = कितना, 12। तो 2 × 6 = 12, x = 6 आ गया है। क्लियर बातें आ गई। अब अगर x का मान 6 आ गया है बच्चों, ध्यान से देखो, तो x का मान किसी भी समीकरण रख देंगे यहाँ पर। अगर हम लोग कितना रख दें, 6,
6 रखेंगे तो इधर आ जाएगा, यानी बच्चों यहाँ से मैं अगर लिख दूँ -y इज इक्वल टू 4a, इधर ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस से होगा, यानी बच्चों अगर देखा जाए y की वैल्यू कितना आ गया -2, कट करके y वैल्यू 2 आया, लेकिन आंसर नहीं आया, आंसर तो यहाँ से आएगा। बच्चों देखो साफ दिख रहा है, दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है साहब, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, x का मान कितना है हमारे पास, कितना आया है 6, और y का मान कितना आया है 2। आराम से अभीष्ट संख्या लिख देता हूँ भाई, अभीष्ट संख्या 10, और यहाँ कितना है x है, x की वैल्यू कितना होती है भाई 6 और प्लस 2, और बच्चों दोनों जोड़ करके 10×7 कितना हो जाएगा 62। नोट कर लेंगे बच्चों कितना आ गया 62। आइए हम लोग इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखो चमक उमक तो नहीं रहा है, यहीं बैठ के लिखो, कहाँ जा रहे हैं। देखिए आइए हम लोग इसको आंसर भी चेक कर लेते हैं बच्चों। देखो मेरे पास आंसर भी इसका है, केवल आपको संतुष्ट करने के लिए बस दिखा दे रहे। ए है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आया है, दिख रहा होगा आपको, ए है 62 और 2662 है। अगर वही आप y और x उल्टा मान लेते तो आपका यहाँ चेंज हो जाता। क्लियर है, चले हम लोग आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। यहाँ इसको रख दिया मैंने। अब मैं इनका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। सेट नंबर 3 में आपका एक अथवा वाला प्रश्न है, इसी वीडियो में उसको भी बना देता हूँ। एक क्वेश्चन आपका है, देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं क्या लिखा है, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ए आपका क्वेश्चन ए आ गया, दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दिख रहा है कि नहीं, ए यहाँ पर, और थोड़ा सा छोटा कर दें बच्चों, ए आ गया आपका, दिख रहा है। यहाँ माना आयताकार, क्वेश्चन नंबर अथवा वाला है 3 का है यहाँ, ठीक है। क्लियर, 6 नंबर का प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारे सवाल में क्या कहा बच्चों, ध्यान से देखें। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। कितना अधिक है, 9 मीटर अधिक है। और इस मैदान का जो क्षेत्रफल है 810 है। अच्छा किस सेट का है, सेट नंबर 3 है, सेट नंबर कौन सा, देखिए तो यार एक क्वेश्चन आपका है, देख लेता हूँ यहाँ पर, जितना होगा उससे एक कम होगा। 4 है तो 3 ही है। चले बच्चों हम लोग आराम से लगा लेते हैं, अच्छे से सेट किया था, हटा दिया उसको। ए अथवा वाले प्रश्न, ठीक है। आओ देखें बच्चों, सबसे ध्यान से सुनना। आयताकार मैदान की चौड़ाई 2 गुने से अधिक, मान लीजिए हमारे पास आयताकार चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। अच्छा इसमें सवाल 3 उस सेट 2 का था क्या, चलो ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। एक आयताकार है, आयत कैसे बच्चों, ध्यान से देखें। ए है, ए आपका आयत है। अगर ये आयत है बच्चों, ये कह रहा है ये लंबाई है आपकी और ये चौड़ाई है, जिसको बी मानते हैं हम लोग। कह रहे हैं चौड़ाई 2 गुने से 9 अधिक है, कौन, लंबाई। अगर हमें चौड़ाई नहीं पता है बच्चों तो हम उसे x मान लेते हैं, मानते हैं यहाँ से दूरी जो है, इसको हटा देता हूँ, लंबाई भी यहाँ ना लेता हूँ। ये कितना चौड़ा, कितना हमारी है, चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, यानी चौड़ाई हम मान लेते हैं कितना, x। क्लियर है। कह रहे लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 2 गुना, कितना है, चौड़ाई के 2 गुना से 9 मीटर अधिक है, यानी कि 2x कर देंगे और प्लस कितना अधिक है, 9। क्लियर है यहाँ तक, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। अब हम आराम से इसको लगाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई, माना कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना है बच्चों, लंबाई कितना है 2x प्लस 9 मीटर। चौड़ाई कितनी है बच्चों, b इज इक्वल टू कितना है, x मीटर। अब हम लोग लिखते हैं प्रश्नानुसार, क्या दिया हमको, मैदान का, आयत मैदान का क्षेत्रफल। आयत मैं लिख देता हूँ, आयत दिख रहा है कि नहीं, माना आयत मैदान, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों, 810 बराबर लंबाई कितनी है हमारी, 2x प्लस 9, और चौड़ाई कितनी है बच्चों, x। पूरा कर दीजिए, 810 आ जाएगा। यहाँ होगा कितना, 2x स्क्वायर
प्लस कितना होगा 9x होगा। ध्यान से देखो यहाँ पर, इनको अंदर लेके चले आओ, हो जाएगा 2x² प्लस 9x, अंदर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, इक्वल क्या होगा 0 हो जाएगा। बच्चों एक काम करें, इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, क्या बताते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, इसमें गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालने के बाद x का मान वही आंसर हो जाएगा। चले अब देखो, यहाँ अगर कोई नंबर है, इनका डबल कर देते हैं यहाँ पर, तो दूना कर देंगे, 2 सिफर ने सिफर, 2 के नम 2, 2 8 16। चलो 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 पंचे 10। हाँ ठीक तो है। और एक काम कर लेते हैं भाई साहब, यहाँ एक गलती मत करना कि क्या 2 8 16 है, 2 पंचे 10 है। एक चीज़ गलती नहीं करना यहाँ पर, मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ आ जाओ भाई, एक गलती मत करना, बता दें क्या, यहाँ 0 होगा, 2 पंचे 10। अब देखो, अब तो 2 से नहीं कटेगा ना, कुछ गलत तो नहीं हुआ है, सही है। अब चलते हैं, 2 गुना से चौड़ा, 2 गुना से 9 मीटर अधिक, ठीक है। यहाँ 3 से कटेगा, 8 पर नहीं, 5 कटेगा, 5 के नम 5, 5 छंग 30, 5 के नम 5। ये तो यार अजीब बन रहा है, 161, 6 7 1 8, 3 5 15, कुछ गलत हो रहा है। हाँ यार, अरे यार 2 के नम 2 करेंगे ना यार, यहाँ पर यही तो सोच रहा हूँ, कहाँ गलत हो रहा है यार, छोटी छोटी चीज़ गलती हो जाती है। चले हम लोग बात करते हैं, सवाल कहाँ चला गया यार, सवाल तो मेरा भाग गया यार, सवाल मेरा कहाँ चला गया बेचारा, सवाल कहाँ चला गया भाई, सवाल अभी भाग गया है। ठीक है, सवाल लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो बच्चों कितना आ गया आपका, 2 के नम 2, 2 8 16। अब आराम से लगाते हैं, 2 8 16, 2 के नम 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। देखो 0 आएगा बाद में, 3 से कटेगा, 3 के नम 3, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 15 3 45, 3 पचे 15, 5 के नम 5। अब एक काम करो, गुणा करने पर आपको इतना आ जाए और जोड़ने घटाने पर 9 आ जाए क्या, चलो यहाँ से करते हैं, 2 3 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36, 36 हो गया भाई। अब 5 3 15, 15 3 45, 45 में से 36 घटा दो, 15 9 6 15, आ तो गया, बंद हो गया बच्चों। कितना होगा 2x² प्लस बीच में कितना होगा, 45 में से माइनस 36 कर दो, माइनस कितना होगा 810, बराबर कितना 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब चलो बच्चों कितना आया 2x² प्लस कितना होगा 45, चमक रहा है क्या, चलो इधर खड़े हो जाते हो। यहाँ देखो 45x होगा, माइनस कितना होगा 36x, माइनस कितना आया 810 आया है। अब चले बच्चों 2x² प्लस कितना होगा, सॉरी एक काम कर ले, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन होगा बच्चों, दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो 2 आ जाएगा x, प्लस कितना होगा 45 हो जाएगा। और बच्चों देखो यहाँ माइनस है, यहाँ कितना 18 कॉमन ले लें, 18 कॉमन लेंगे तो 18 दूना 36 और माइनस 18 भागे गुणे 45 कर देंगे 810 आ जाएगा। ठीक है, 45 है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ भाई। यहाँ देखो 2x है और बच्चों देखो ध्यान से कितना आया प्लस 45x आया, प्लस करेंगे तभी माइनस आएगा। इक्वल में सब क्या है 0 है, सब में क्या है 0 है। एक आंसर कितना आया 2x प्लस 45 आया है और दूसरा कौन आया x माइनस 18 आया। दोनों को 0 कर लो। थोड़ा एक काम कर लेते हैं, इसको मैनेज कर देते हैं। क्या मैनेज कर देते हैं बच्चों, ये वाला जो है डिलीट कर देता हूँ, ये वाले सारे वैल्यू हम डिलीट कर देते हैं। तो इसको मैं कहाँ लेके जाता हूँ, जब क्वेश्चन हट ही गया है तो हम लोग इसको पूरा क्या कर देते हैं, ऊपर कर लेते हैं ना। देखो ये, अरे यार ये क्यों आधा चलता है, जब पूरा मैं लिख रहा हूँ पूरा। चलो चले, देखो भाई ए या गुड आ गया ना बच्चों। अब एक काम कर लेते हैं, बस आराम से हम लोग यहाँ पे 0 कर लेते हैं।
देखो इसको 0 करोगे तो निगेटिव आएगा, ये नहीं माना जाएगा, यही करेंगे। x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 18 आ गया। यानी कि हम लोग कितना माने थे, चौड़ाई x आ गई। आंसर चलो लिख लो, चौड़ाई कितनी आ गई भाई, x आ गई है। लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ x की जगह पर 18 कर दो, 2 गुणे 18 और प्लस 9, 18 दूना 36, 36 में 9 जोड़ें कितना होगा बच्चों, 45 मीटर। यहाँ भी आंसर आ गया आपका। यहाँ चौड़ाई कितना है लिखा, x माना था ना चौड़ाई को, तो x कितना आएगा, x क्या लिखा, 18 लिखो। नोट कर लो बच्चों, ये आंसर है। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, फिर उसके बाद आप आगे काम करिए। और हम चलते हैं सवाल की तरफ, आपको दिखाते हैं। सवाल मेरा गायब हो गया था, देखते हैं तो चमक तो नहीं रहा है। ये है सवाल। आंसर देखना चाहते हो, सही है गलत है, संतुष्टि के लिए दिखा दूँ आपको, मुझे तो नहीं पता सही है गलत है, देखिए मैं चेक करूँगा भाई, क्योंकि मुझे डर है। ए 45-18 सही है ना अथवा का, क्वेश्चन नंबर 3। अभी 62-26 दिखाया था, 45 आ गया। ठीक है बच्चों, आराम से आप इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अगले से। ठीक है, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 है, अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 देख पाएंगे आप।